A man doing donuts to celebrate a race win. Race Amazing, but it's good fun. good. Bowing before the bull. इंडिया का जब नाम लिया जाता है स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर, तब सभी लोग क्रिकेट को ऐसा मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स समझते इस कंट्री के लिए। बट क्रिकेट के अलावा इंडिया ने कई सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी अपना रीच बढ़ाया है और उसमें से एक था फार्मूला 1। इंडिया ने 3 फार्मूला 1 रेस होस्ट करी है 2011 से 2013 तक। इंडिया एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट है F1 के लिए, जिसमें बहुत सारे F1 फैंस है और वो F1 फैंस चाहते हैं कि F1 रेस उनके होम कंट्री में हो। 2010 और 2012 में 2 F1 इंडियन ड्राइवर रेस में थे, नारायण कार्तिकेय एंड करण चंडो, और फोर्स इंडिया टीम भी अपना नाम बना रही थी तब स्पोर्ट्स के अंदर। तो इंडिया में उस वक्त F1 रेस करवाना काफी सही लग रहा था और वो हुआ भी। बुध इंटरनेशनल सर्किट एक लाजवाब ट्रैक है और अभी भी कई सारे फैंस इस ट्रैक को मिस करते हैं। और साथ ही इंडियन जीपी में कुछ ऐसे मोमेंट्स और मेमोरीज बने हैं जो कि अभी भी F1 फैंस के दिल और दिमाग में है। तो F1 रेस करवाने के लिए ट्रैक चाहिए था और तब 2010 में इंडिया के पास 2 ही ट्रैक थे, मद्रास मोटर रेस ट्रैक, सेकंड काली मोटर स्पीडवे। अब ये दोनों ट्रैक उस स्पेक्स के नहीं थे कि ये F1 रेस को होस्ट करा सके। तो फिर क्या, इंडिया ने नया ट्रैक बनाने का डिसीजन लिया और ये ट्रैक की जिम्मेदारी जेपी ग्रुप को दी, जो कि जेपी स्पोर्ट्स सिटी में बनाई जाने वाली थी। इस ट्रैक को बनाने में $400 मिलियन लगे और इस ट्रैक की सीटिंग कैपेसिटी 1,10,000 की थी विद पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपांशन ऑफ 2 लाख इन नियर फ्यूचर। बट ये ट्रैक का इतना अच्छा फ्यूचर रहा नहीं। तो पहला इंडियन ग्रांड प्री 2011 में हुआ था 95,000 फैंस के साथ। हमें मिस्टर बीन का एपिक मीम रिएक्शन देखने को मिला जब हैमिल्टन दूसरे ड्राइवर के साथ टकरा गया था। उस रेस में सेबेस्टियन वेटल ने पोल और रेस जीता था और ये पहला इंडियन जीपी खत्म हुआ और वो भी काफी सक्सेसफुल। सेकंड इंडियन ग्रांड प्री 2012 में हुई थी और तब सिर्फ 65,000 लोग इस रेस को देखने आए थे। और 2013 में थर्ड इंडियन ग्रांड प्री में भी फैंस का काउंट काफी कम रहा। लोगों का कहना था कि प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हुई, यहाँ तक कि इस इवेंट की इतनी हाइप नहीं बनी कि F1 फैंस आ सके इस रेस को देखने। बट इसके रीजंस कुछ और भी थे। F1 इवेंट की सबसे सस्ती टिकट 4 गुना महंगी थी एक नॉर्मल क्रिकेट मैच की टिकट से। तो 2013 आ चुका था, वेटल ने 3 इंडियन ग्रांड प्री जीते थे और F1 का सबसे आइकॉनिक मोमेंट, वेटल का अपनी कार के सामने बो डाउन, इज स्टिल द एपिक मोमेंट इन F1 हिस्ट्री। तो क्या हुआ 2013 के बाद इंडिया में कोई F1 रेस क्यों नहीं हुए? यहाँ तक कि जेबी ग्रुप ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था F1 के साथ और टोटल 1250 करोड़ रुपए दिए थे अपने ट्रैक पे रेस करवाने के लिए। बट मेन प्रॉब्लम आती है टैक्स डिस्प्यूट के कारण, जो कि F1 और यूपी गवर्नमेंट के बीच में था। बुध इंटरनेशनल सर्किट दिल्ली के पास लोकेटेड था, जो कि NCR रीजन नोएडा में आता है और ये नोएडा यूपी में है, जिस कारण F1 को दोनों लोकल और नेशनल टैक्स लग रहे थे। साथ ही इस इवेंट को स्पोर्टिंग इवेंट के बदले एंटरटेनमेंट इवेंट माना गया। कोई सेंस है इस बात की? जिस कारण ज्यादा टैक्स और यहाँ तक कि कस्टम्स में इंजन और टायर्स को क्लियर करवाने के पैसे F1 टीम को देने पड़ रहे थे, जो कि बाकी कंट्रीज में ऐसा होता नहीं है। और F1 जैसा बड़ा इवेंट बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट करता है और एम्प्लॉयमेंट भी, बट इंडिया में इसको कोई सब्सिडी नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से और पूरा का पूरा पैसा जेपी ग्रुप को देना पड़ रहा था इस इवेंट को करवाने के लिए। और ये करना बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं, इंडिया के पास मोटर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फैन बेस बन चुका है। हम इसका क्रेडिट फार्मूला 1 ड्राइव टू सर्वाइव को भी दे सकते हैं और नॉलेज को भी, जो कि इंटरनेट के आने से हुआ है। और साथ ही इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास रेसिंग ट्रैक भी है। इसी वजह से F1 तो नहीं बट मोटो जीपी पहली बार इंडिया में होने वाले, वो भी 2023 में। बट इस बीच में ये ट्रैक ने कई सारे रीजनल फार्मूला 1 इवेंट कंडक्ट किए और कई सारे ऐसे इवेंट्स और कई सारे लॉन्च इवेंट्स भी। बट इस बार होप करते हैं कि मोटो जीपी में गवर्नमेंट, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के कारण कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मोटो जीपी के कैलेंडर में इंडिया अपना परमानेंट प्लेस बना ले। और अगर सारी चीज़ सही रही तो शायद F1 भी इंडिया में वापस आ जाए, क्योंकि अभी भी 2 कॉन्ट्रैक्ट बाकी है रेस के। बुध इंटरनेशनल सर्किट दोनों फैन फेवरेट और ड्राइवर फेवरेट भी रहा है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।